कैबिनेट बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी हेतु प्रेस वार्ता। सुरेश खन्ना वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री। गृह विभाग अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति। अग्निशमन तथा आपात सेवा की उपयोगार्थ व्यय की नई मांग के सापेक्ष 5 अदद वाटर टेंडर क्षमता 2500 लीटर की चेसिस सहित हाई प्रेशर पंप प्लस फेब्रिकेशन प्लस एसेसरीज का निर्माण एवं निष्प्रयोज्य के सापेक्ष 39 अदद वाटर टेंडर क्षमता 2500 लीटर की चेसिस सहित हाई प्रेशर पंप प्लस फेब्रिकेशन प्लस एसेसरीज का निर्माण तथा 5 अदद फोम टेंडर क्षमता 5000 प्लस 500 लीटर की चेसिस सहित हाई प्रेशर पंप प्लस फेब्रिकेशन प्लस एसेसरीज की क्रय निर्माण के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति। कैबिनेट बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी हेतु प्रेस वार्ता। सुरेश खन्ना वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री। राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों हेतु प्रस्ताव को मंजूरी। 220 बसें खरीदी जाएंगी। इसमें कुछ 50 सीटर इलेक्ट्रिक बस, कुछ 42 सीटर बसें होंगी। 400 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित। विधानसभा सत्र 3 अगस्त से प्रस्तावित 6 अगस्त तक। कैबिनेट बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी हेतु प्रेस वार्ता। सुरेश खन्ना वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री। आउटसोर्सिंग सेवा निगम हेतु 20 करोड़ रुपए दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति। शून्य रेट ऑफ इंटरेस्ट पर संचालन हेतु 5 वर्ष बाद अदायगी शुरू की जाएगी। 10 वर्ष तक 2 करोड़ रुपए वार्षिक हिसाब से। कैबिनेट बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी हेतु प्रेस वार्ता। योगेंद्र उपाध्याय मंत्री। उच्च शिक्षा विभाग महिला सशक्तिकरण हेतु छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना प्रस्ताव को मंजूरी। सभी कॉलेज, राज्य विवि, निजी विवि व संबद्ध सभी महाविद्यालय व स्ववित्त पोषित महाविद्यालय इस परिधि अंतर्गत 2025-26 में पास आउट ग्रेजुएशन छात्राओं में टॉप 5 छात्राओं को लाभ मिलेगा। प्रत्येक संस्थान के जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से कम हो, रजिस्ट्रेशन शुल्क वाहन बीमा सरकार वहन करेगी। 5 लीटर पेट्रोल प्रदान करते समय स्कूटी का क्रय GM पोर्टल से होगा। दिव्यांगजन, निराश्रित व शहीद परिवार के छात्रों को भी दिया जाएगा। इनके हेतु मेरिट मानक नहीं होगा। कैबिनेट बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी हेतु प्रेस वार्ता। सुरेश खन्ना वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री। विंध्य पूर्वांचल इस पर लिंक ग्रीनफील्ड 6 लेन 8 लेन विस्तारीकरण को मंजूरी। कैबिनेट बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी हेतु प्रेस वार्ता। सुरेश खन्ना वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री। विंध्य एक्सप्रेसवे 6 लेन विस्तारीकरण 8 लेन प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी। कैबिनेट बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी हेतु प्रेस वार्ता। योगेंद्र उपाध्याय मंत्री। उच्च शिक्षा विभाग भारतीय ज्ञान परंपरा की उच्चता हेतु शोधपीठ स्थापना प्रस्ताव। प्रत्येक महाविद्यालय विवि में भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा में समावेशित किए जाने के लिए NEP 2020 अंतर्गत शोधपीठ स्थापना हेतु अनुदान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय स्तर पर 1 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान फिक्स्ड डिपॉजिट होगा। ब्याज से शोधपीठ की कार्यप्रणाली संचालित होगी। अब तक एक छात्रावास था। जी हां, अब 248.30 लाख की लागत से त्वरित आर्थिक विकास योजना अंतर्गत महिला छात्रावास का निर्माण होगा। 112 छात्राओं की संख्या हेतु निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी हेतु प्रेस वार्ता। सुरेश खन्ना वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना अंतर्गत वाराणसी में 500 की क्षमता के महिला छात्रावास निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी। 6000 स्क्वायर मीटर भूमि पर महिला छात्रावास को स्वीकृति। झांसी, आगरा, मेरठ, गोरखपुर में पहले से सहमति दी जा चुकी है। आज वाराणसी हेतु प्रस्ताव को मंजूरी। संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। अग्निशमन तथा आपात सेवा एक आपातकालीन सेवा है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने की दिशा में त्वरित आसानी से आग को बुझाने में समय पर सहायता पहुंचाना। प्रदेश में तंग गलियों, भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों, कस्बों, औद्योगिक क्षेत्रों में पेट्रोलियम गैस और रासायनिक संयंत्रों में लगने वाली आग, एयरपोर्ट, हेलीपैड तथा केमिकल्स में व पेंट जैसे तरल पदार्थों वाली दुकानों व गोदामों में लगी आग को बुझाने हेतु अग्निशमन तथा आपात सेवा के उपयोगार्थ 44 वाटर टेंडर क्षमता 25 लीटर एवं 5 फोम टेंडर क्षमता 5000 प्लस 500 लीटर का क्रय निर्माण किया जाना आवश्यक। ये अपने आप में एक अग्नि को बुझाने के लिए छोटे छोटे स्थिति में जहाँ पर जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं जहाँ नहीं जा पाती हैं तो उसके लिए प्रोविजन किया गया है। राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के लिए भी आज मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान कर दी है। ये
220 बसें खरीदी जाएंगी, कुछ 50 सीटर इलेक्ट्रिक बस, कुछ 42 सीटर। 400 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें बजट में है। हाँ, एक 50 सीटर जी इलेक्ट्रिक बसेस। विधानसभा का सत्र 3 तारीख से प्रारंभ होगा। 3 तारीख से प्रारंभ होगा। आउटसोर्सिंग वाला आपको याद होगा कि सितंबर में इस पर सहमति दी जा चुकी है। तो इसके लिए पोर्टल का तथा जो स्टाफ है उसकी सैलरी वगैरह के लिए 20 करोड़ रुपया इसको उधार दिया जा रहा है। 20 करोड़ रुपया, और ये 5 साल के बाद इसकी अदायगी शुरू होगी। 10 साल में 2 करोड़ रुपए साल इसकी अदायगी है। ये उनको उधार दिया जा रहा है, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके रोजमर्रा के काम मतलब को संचालन करने के लिए ये दिया जा रहा है जी। 20 करोड़ जी वापस दिया जाएगा। 10 वर्षों में अदायगी होगी, 2 करोड़ रुपए साल की। दूसरा प्रस्ताव है बिंद पूर्वांचल स्पर लिंक विकल्प 1 ग्रीनफील्ड विदिन ब्रैकेट 6 लेन विस्तारीकरण 8 लेन। यह भी मंत्री परिषद के द्वारा आज इस पर सहमति दी गई। बिंद पूर्वांचल प्रस्तावित परियोजना के अनुमोदनापरांत 9,039 करोड़ रुपए की यह योजना है, जीएसटी सहित। इसमें खासतौर से 5,628 करोड़ रुपए तो निर्माण के हैं और 1,731 हेक्टेयर जमीन लगभग 3,379 करोड़ रुपए की प्रस्तावित। ये कुल मिलाकर 9,039 करोड़ रुपए में जीएसटी के इसका मंत्रिपरिषद ने सहमति दी है। ये गाजीपुर मिर्जापुर चंदौली इसको आपस में संबद्ध किया गया है। ये 117 किलोमीटर का है। ये भी प्रदेश की आर्थिक विकास में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। आज मंत्रिपरिषद ने इस पर सहमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत वाराणसी में उच्च गुणवत्तापूर्ण 500 की क्षमता के महिला छात्रावास के निर्माण के हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में वाराणसी में 6,000 मीटर जमीन के ऊपर एक 500 क्षमता का छात्रावास जो है का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दी है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। जो कामकाजी महिलाएं उनको कम से कम पैसे के ऊपर ये उपलब्ध हो सके। अभी तक इसमें बजट में जो प्रोविजन था तो वो 7 का था। इसमें से 4 को पहले ही सहमति दी जा चुकी है, झांसी, आगरा, मेरठ और जो गोरखपुर। बनारस को इसके साथ ही आज जो है बनारस में 500 की क्षमता वाला प्रस्ताव पारित किया गया। ये भी हमारे महिलाओं की सुविधा के लिए जी, ये पहले ही स्वीकृत हो चुका है। इसके अलावा जी खर्च इसका ये विभाग द्वारा इसमें आज जमीन जो है उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। महिला छात्रावास के निर्माण में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव। और 6,000 स्क्वायर मीटर जो 1.974 हेक्टेयर है उसको 500 क्षमता का महिला छात्रावास बनेगा। उसके लिए भूमि का आज प्रस्ताव आया। उसके बाद उसका डीपीआर वगैरह बनेगा, जिस हिसाब से उसको पेमेंट किया जाएगा। मतलब बजट में इसके लिए प्रोविजन है। महिला एवं बाल विकास में बजट में करीब प्रोविजन है इसमें। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष पहला प्रस्ताव था ये बिंद एक्सप्रेस वे विकल्प 3 ग्रीनफील्ड 6 लेन विस्तारीकरण 8 लेन के मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन दिया गया। चूंकि हमको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, इसलिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है, जिससे आवागमन आदमी का बेहतर हो सके, कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सके। उस दिशा में लगातार जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसी में आज उस श्रृंखला में एक नया अध्याय और जोड़ा गया कि जनपद प्रयागराज, भदोई, मिर्जापुर, सोनभद्र को
आपस में संबद्ध किया जाएगा और इसको संबद्ध करने के लिए 333 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है। 36 महीने में ये बन के तैयार होगा। 18,514 करोड़ रुपए इसके निर्माण की लागत होगी। 4,617 करोड़ रुपए लगभग भूमि का अधिग्रहण होगा। ये कुल मिलाकर एक जो जहां पर ये हमारा गंगा एक्सप्रेस वे समाप्त होता है वहीं से इसकी शुरुआत होकर सोनभद्र तक जाएगा। इसमें कुल लागत लगभग 26,315 करोड़ रुपए की संभावित है, जीएसटी सहित। ये 6 लेन का विस्तारीकरण 8 लेन तक 26,315 करोड़, 333 किलोमीटर। महिला सशक्तिकरण के लिए और बच्चियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। दूसरा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को अंतिम छोर तक पहुंचाने हेतु शोध पीठ की स्थापना का। और तीसरा था हमारे यहाँ पे बसंत महिला महाविद्यालय राजकोट में एक महिला छात्रावास का। तो जहां तक सवाल मैं पहले प्रस्ताव को लेता हूं कि महिला सशक्तिकरण उद्देश्य पूर्ति हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, इसमें सभी प्रकार के कॉलेजेस जैसे राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी महाविद्यालय, एडेड महाविद्यालय और स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, सभी को इस परिधि में लिया गया है। इसमें उक्त संस्थानों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त छात्राओं में से जो टॉप 5% होंगे उन छात्राओं की मेरिट के आधार पर उनको लाभ मिलेगा। 26 के जो अपना शैक्षणिक वर्ष है ना, इसमें इस सत्र के जो ग्रेजुएशन की उत्तीर्ण छात्राएं होंगी, हाँ जी, उसमें प्रत्येक इंस्टीट्यूशन के जो टॉप 5% छात्राएं होंगी उनको शामिल किया गया है। इसमें एक बैरियर है कि जिनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए वार्षिक से कम हो। एक तो ये प्रावधान है। दूसरा, इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी। व्यापक वाहन बीमा योजना जो बीमा होगी वो सरकार वहन करेगी। एक हेलमेट ISI मार्का ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को। संपूर्ण आवश्यक एसेसरीज उसमें लगेंगी और 5 लीटर पेट्रोल का प्रावधान रखा गया है उसको देते समय। पेट्रोल चालित स्कूटीज होंगी क्योंकि इनका सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सर्विस का गांव-गांव में उपलब्ध है और ईंधन सेंटर्स भी हर जगह में मौजूद है। तो इसलिए ये तय किया गया है पेट्रोल चालित स्कूटी दी जाए। स्कूटरीज का क्रय जैम पोर्टल से किया जाएगा। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात और जुड़वाई है कि जो दिव्यांगजन, निराश्रित परिवार और शहीद परिवार की बच्चियां होंगी उनको भी दिया जाएगा। उनको मेरिट नहीं देखी जाएगी, उनकी यही क्वालिफिकेशन होगी कि इन परिवारों से संबंध होगी। दिव्यांगजन एक निराश्रित परिवार होते हैं जिनके माँ बाप नहीं है और शहीद के परिजन बच्चियां। भारतीय ज्ञान परंपरा को निचले स्तर तक पहुंचाएं, उसका था कि प्रत्येक
महाविद्यालय जो एडेड महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं, इनमें भारतीय ज्ञान परंपरा जो एक समृद्ध ज्ञान का भंडार है हमारा, उसको शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर समावेशित किया जाना, ये NEP 2020 में अनुशंसित है। तो इस NEP 2020 को और आगे बढ़ाने के लिए इसको शोध पीठ की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। 1 करोड़ तक दिया जाएगा विश्वविद्यालयों को, जो जिसके आधार पर, मान लीजिए भारतीय ज्ञान परंपरा, कोई सपोज कर लीजिए कि आर्यभट्ट जी के लिटरेचर पर शोध पीठ स्थापना करना चाहता है, तो आर्यभट्ट शोध पीठ, कोई वेदों पर वेद शोध पीठ, जो जैसा करना चाहेगा विश्वविद्यालय महाविद्यालय, उसी आधार पर, जिनके बहुत बड़े अब चाणक्य के फलसफा बहुत बड़ा है राजनीति में, अर्थनीति में, तो उस पर कोई करना चाहेगा तो चाणक्य शोध पीठ हो जाएगा उसका नाम। इसके लिए 1 करोड़ तक तो विश्वविद्यालय में और 2 करोड़ तक विश्वविद्यालय में, 1 करोड़ तक महाविद्यालय में सरकार अनुदान देगी। व्यवस्था ये होगी कि ये फिक्स डिपॉजिट करेंगे वो लोग, और इसके ब्याज से उस शोध पीठ के कार्य प्रणाली कार्य चलेगा। इसमें वो चाहेंगे तो इस फंड को बढ़ाने के लिए CSR फंड या एलुमनाई से फंड करके इस फंड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन व्यवस्था सब में फिक्स डिपॉजिट की होगी। और अभी तक ये विश्वविद्यालयों को हो पा रहा था, अब उन सभी